मैं पहुंच गया जी मंडी, और यहाँ पर मेरी तरह के कई सारे राइडर हैं जिनकी आज यहाँ पर ट्रायल ली जाएगी। तो अभी मैं दिखा सकता हूँ कुछ हमारे साथ ऐसे राइडर्स हैं, और इन्होंने ऐसे टेम्परेरी पाथ बनाया हुआ है, ये ट्राई कर रहे हैं। मैं उड़ी में रहता हूँ। हाँ जी, मेरी यहाँ पे ट्राई की। मैं एक बार इस रोड से गया, लेकिन रात को गया हूँ, यहाँ से मान लिया था मैंने हार्डवेयर का। तो मैं पहुंच गया जी मंडी, और यहाँ पर मेरी तरह के कई सारे राइडर हैं जिनकी आज यहाँ पर ट्रायल ली जाएगी। तो अभी मैं दिखा सकता हूँ कुछ हमारे साथ ऐसे राइडर्स हैं, और इन्होंने ऐसे टेम्परेरी पाथ बनाया हुआ है, ये ट्राई कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ पर ट्राई किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो अच्छे से हुआ। अब देखते हैं आगे जाकर, मेरी बाइक वो भाई चला रहे हैं। बाकी ये जो है मेन स्पॉट मंडी का है, जहाँ पर अभी हम हैं, देख सकते हैं। ये वो मंडी है जो एशिया के अंदर नंबर 1 है एरिया के हिसाब से, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोडिंग अनलोडिंग होती है। देख सकते हैं सभी अपनी ट्राई में लगे हुए हैं यार। कोई हर एक चाहता है कि हमारी ट्राई निकलनी चाहिए। तो अल्लाह इन सबको कामयाब करे। और बहुत ज़बरदस्त स्पॉट है, थोड़ा आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे लिए क्या है। ये है वो जगह जहाँ पर आपका फाइनल ट्रायल लिया जाता है, जहाँ पर आपको पाँव नहीं रखने होते हैं, ब्रेक नहीं लगानी होती है, और 8 बनाना होता है। जैसे इस भाई ने पाँव रखा, तो अगर ये तब रखेगा तो ये फेल हो जाएगा और इसको यहीं से बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं, ऑन कैमरा आपका रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाता है, और उसके बाद जब आपकी ट्रायल निकल जाती है, आपको जाते टाइम बोलते हैं कि आपको SMS आ जाएगी, और फिर शाम को 12 बजे तक आपको एक SMS आ जाती है जिसके अंदर आपका ट्रायल सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर सबमिट हो जाता है। भाई साहब, मैं कितना डर गया था। मेरा 2nd नंबर था और मेरी टांगें कांप रही थी। मुझे लग रहा था ये नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरे सामने वाला बंदा जाते ही गिर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रायल जो है वो निकल गई, और अब से लाइसेंस जो है आपके भाई का आ गया। भाई अब दूर ही रहना हमसे। बाइक ट्रायल के बाद हमें यहाँ पर एक प्रिकॉशन दिया जाता है कि अपनी बाइक किसी के साथ शेयर नहीं करना। अगर ऐसा किया तो आपके लाइसेंस तक स्टक हो सकते हैं। ये धमकी थी या फिर क्या था, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं किसी को बाइक नहीं देता हूँ और मैं निकल जाता हूँ घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी दाएं जानब कितनी सारी गाड़ियों की लाइंस लगी हुई हैं। ये लोग भी यहाँ पर अपनी ट्रायल के लिए आए हैं, लाइसेंस के लिए। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी भी ट्राई है यहाँ सोपर के अंदर, तो आपको बहुत जल्दी सुबह आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लेट आते हैं तो आपका नंबर जो है वो लेट लगेगा, और उसके बाद आपका काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा। सो अभी हम यहाँ पर इस मंडी के मेन गेट से बाहर निकलेंगे और जाएंगे लेफ़्ट जानिब, क्योंकि आते वक्त बहुत सारा कीचड़ था। आपको पता है उड़ी टू बारामूला हाईवे का काम लगा हुआ है, तो उस दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा कीचड़ जो है वो बाइक से चिपक गया था। अब मैं ढूंढ रहा था वो वाला पॉइंट जहां पर मुझे बाइक अपनी धुलवानी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था यहाँ पर सर्विस पॉइंट किधर है। तो मैं यहाँ पर लोकल्स की मदद ले लेता हूँ, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग हैं। वैसे हमारे कश्मीर के अंदर अच्छे लोग हैं। अगर आप कहीं भटक गए हैं तो वो लोग आपको रास्ता दिखाते हैं। मील्स के लिए भी बहुत सारी जगहों पर ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने आप देख सकते हैं एक प्यारा सा पॉइंट है, और यहाँ से मैं अपनी बाइक को अंदर ले लेता हूँ इस बाइक के पास। अस्सलाम वालेकुम। बाइक वॉश हो जाएगी? चढ़ाऊँ? थैंक यू। रानों को धुलवाना जरूरी है भाई। खान कार वॉश। ये जबरदस्त है भाई।
ओ भाई साहब, क्लीन करने के बाद बाइक देखें आप कितनी नई लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी हमने शोरूम से निकाली हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बारामूला यहाँ से भी जाते हैं? आपको कहाँ जाना है? बैठ जाइए, आप मुझे बता देना कहाँ से टर्न लेना है। देखो, आप जब नेकी करते हैं तो नेकी का फ़ायदा तो होता ही है। अब मैंने जो नेकी इनके साथ की, इन्होंने मेरे साथ भी कर दी। मैंने इनको अपनी बाइक पर लिफ्ट दे दी, इनको कहीं जाना था इस बाइक को, और ये मुझे रास्ता बता कर नेकी कमा रहे हैं। तो ये है कि आप एक दूसरे की हेल्प जब तक करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होता रहेगा। तो अभी मैंने इनको कहीं आगे जाकर छोड़ना है और ये मुझे यहाँ से आसान रास्ता बता रहे हैं जहाँ से मैं बारामूला की तरफ जल्दी से पहुँच जाऊँगा। वैसे मैं बाहर सगरामा वाली साइड से भी जा सकता था, लेकिन वो काफ़ी दूर हो जाता है। भाई ने बताया कि आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं इससे पहले भी यहाँ से गुज़रा हूँ, लेकिन एक बार रात को 9-10 बजे, और रात को 10 बजे में क्या ही रास्ते पहचानता, जो कि मैं पहले आया था अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेने के लिए। यहाँ पर एक सेलर थे, होल सेलर, सो मैं उनके पास पहले तो आया था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। तब ज़ाहिर भाई साथ थे। भाई को मैंने पीछे छोड़ा और अब मैं पहुंच गया हूं इस ब्रिज पर जो बारामूला को कनेक्ट करता है, और अब ये इसके नीचे से बहता हुआ दरियाए झेलम है। तो मैं सीधा निकलता हूं आगे की तरफ, और यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि ये जो रास्ता है, देखो इन्होंने कुछ ब्लॉकेड्स डाले हुए हैं, आगे पुलिस वाले भी हैं। तो मैंने सोचा ये रास्ता खुला है। अब यहाँ से ये बंदा मुझे आवाज़ लगाता है तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि देखो अभी लाइसेंस नहीं है, और फिर मेरी बाइक पर करीब 9,000-10,000 चालान भी थे। तो मैं नहीं चाहता था कि एक और चालान हो जाए। हाँ जी, तो मैं पहुंच जाता हूं मेन हाईवे पर जो उड़ी टू बारामूला को कनेक्ट करता है, और अभी यहां से मैं सीधा उड़ी की तरफ निकलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं किसी पेट्रोल पंप पे चला जाता हूं और फिर फ्यूल जो है वो रिफ़िल कर देता हूं, और यहां से निकलता हूं अपने घर की तरफ। तो भाई लोग, आज के व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मीर दच्छीवाला, एंड फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं मीर दच्छीवाला 2.0। एंड अगर आप ये व्लॉग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्दी हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। थैंक यू।